इतना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। जैसे ही मैं सुबह उठी ना, और ये जो जो दो पपी देख रहे हैं बाहर ना, ये मेरे आगे पीछे घूमने लगे। फिर मैंने इनको खाना दिया और खाना देने के बाद से मैंने बाकी का काम किया। तब से ये आगे पीछे घूमने लगते हैं। गांव में लोग आज बहुत ही जल्दी जग गए हैं, सबके सब लोग। और देख रहे हैं सबके गांव वाले आग बार के बैठे हैं। ठंडी बढ़ गई है, मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है। बाहर का काम करने के बाद से यहाँ पे नल चला देती हैं, क्योंकि पानी भरना था तो मुझे नल चला दिया। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा उजाला हो भी गया और झाड़ू वगैरह लगा के हम फिर बाकी का काम करते हैं। और मॉर्निंग रूटीन विलेज की कुछ अलग ही होती हैं। जानवर वगैरह का काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इस तरीके से हमारी रूटीन थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाकी तो सबकी तरह ही है। जो कूड़ा मैंने उठाया वो कूड़ा मैंने छत से बाहर फेंक दिया। और देख सकते हैं मौसम किस तरीके का है। आज देख रहे हैं आज का मौसम इस तरीके के है। 6:30 बजे का ये मौसम है। इतना कोहरा कि क्या ही बताएं। इतना अच्छा मौसम हुआ था, फिर ऐसे खराब हो गया। जैसे लग रहा है कि दिसंबर का लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग है। और बच्चों ने यहाँ चटाई पे छोड़ दिया था, कल सोए थे दिन में और ऐसे छोड़ दिया, पूरा भीग गया ये भी। कपड़े तो धो दिए हमने, सूखेगा नहीं। अम्मा के कपड़े थे, अम्मा ने सारे स्वेटर वगैरह, अम्मा 2 दिन से ज़्यादा नहीं पहनती हैं, 2 दिन पहनेंगी, तीसरे दिन सारे स्वेटर साल वगैरह जो भी रहते हैं उनका धुल जाता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े यहाँ पे धोए थे। बच्चों के ड्रेस, बच्चों के ब्लेजर, अम्मा के साल, स्वेटर, ये सारे कपड़े थे, मेरे भी थे। तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए। बस वही दिक्कत है ना, मशीन होता तो नहीं दिक्कत होती, लेकिन मशीन का नाम क्या लेना। हस्बैंड जी बोल रहे एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है, हाथ से कपड़े धोते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं खलता है। लेकिन जब भारी कपड़े धोने होते हैं ना तो ही थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और वो सच ही कह रहे हैं, एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। उसके बाद से मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए और यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी में मैं आलू और सोया का साग बना रही हूँ। दाल हमारी बन गई है। तो गुरुजी कहीं जा रहे थे तो वो बोले थे खाना वगैरह बन गया हो तो दे दो। हमने कहा झटपट से दाल छौंक लेते हैं। उसके बाद से सब्जी भी हमारी इधर बन गई है। आटा मैं लगा ली हूँ और झटपट से रोटी बना देती हूँ। एक खाना बाकी है, 3 अइले वाला चूल्हा है ना, तो एक अभी बाकी है। हमने कहा और जल्दी है तो बना देती हूँ। तो वो बोले नहीं फिर रहने दो, सारे साथ में ही खा लेते हैं। आ गए हम लोग छत पे। नीचे बहुत ठंड थी, अब कौन जाए हाथ पैर आग बार के सेकने। हमने सोचा चलो धूप में ही थोड़ा सा लेट के आराम कर लेते हैं यहाँ पे आराम से। तकिया ले आई और मैंने कंबल भी लेके आई यहाँ पे आराम से थोड़ी देर, आधे घंटे तक सोएंगे। दोपहर के 12 बज रहे हैं। हस्बैंड जी खेत बोल रहे हैं चलो भिंडी बोने, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं खेतों में काम करने। चोरी से आई मैं, फिर भी देखो कैसे आ गया ये। दूसरा वाला सो रहा था, मैं घर से निकली वैसे पड़ोसी ने सनकार दिया कि जाओ गई खेत। आराम से सो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे इसको एहसास हो गया कि जा रही हूँ खेत और चल दिया। अकेले उतना उत्पात नहीं मचाएगा। वही देख रही हूँ पीछे से कहीं वो भी तो नहीं आ रहा। जो भी पालक वगैरह धनिया वगैरह जमा है ना, उनमें इतना दौड़ता है, नुकसान कर देता है। तो हमने ना इसे आधा कटा आलू दे दिया छोटा सा, तो इसी में बिजी है। वो कम से कम 10 मिनट से इसी आलू को लेके बैठा है। यहाँ पे ये कद्दू के बीज कितने बो रहे हैं हम। हाय राम, ये तो नेनुआ के बीज हैं। ये ब्लैक वाले नेनुआ के बीज हैं, 4-5 नेनुआ के बीज हैं। और बाकी कद्दू है और यहाँ पे लौकी नहीं है। तो यहाँ पे जो सफ़ेद वाला है ना, इसका जो नेनुआ फरेगा ना वो तोता कलर का होगा। और ये जो ब्लैक बीज है ना, इसका जो नेनुआ फरेगा ना वो एकदम डार्क ग्रीन होगा। तो 2 तरह के नेनुआ है। तो ये सफ़ेद वाला ज़्यादा फरता है। और कद्दू और ये जो है ना, ये भिंडी के बीज हैं।
ये देखिए, इसको भिगोए थे रात भर, तो इतना बड़ा बड़ा फूल के हुआ। अब खेतों में लगाएंगे। और ये जो है, ये लाल वाली चौराई है, जिसके लाल लाल पत्ते होते हैं ना चुकंदर के जैसे, वो वाले लाल चौराई। फिर हरी चौराई, दो तरह के चौराई भी होते हैं। तो ये खेत हो गया तैयार। इसमें हम डालेंगे 2 बीज, 3 गिर गया। फिर इतना दूरी पे हम फिर डालेंगे, कम से कम 1 फुट की दूरी। अब इसको मिट्टी पड़ जाएगा इसके ऊपर से इस तरीके से। ये होगी हमारी भिंडी की बुआई। इतनी सारी क्यारियों में बो दिए भिंडी, इतना ज़्यादा बो दिए। बरसीन हमारा कट गया, भिंडी भी बो लिए। अब यहाँ पे मेथी है, तो मेथी ले जा रहे हैं साग के लिए। साग के लिए मेथी ना इतना बड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी नरम है। देखो इसमें फूल भी आ गए। फिर भी हम इसका साग बनाएंगे। तो ये देखिए इतना ज़्यादा मेथी है, इतना। ये हमारा मेथी का खेत इतना सुंदर लग रहा। इतना सारा हमने मेथी ले लिया, देख सकते हैं। और मेथी का साग बनाना था तो हमने डंठल के साथ लिया है यहाँ पे। और बनाने हैं मटर के पराठे। तो यहाँ पे मटर मैं छील लेती हूँ, ताज़े ताज़े मटर गुरुजी लेके आए थे, उसको मैं छील लेती हूँ। और अकेले छिल रही, अम्मा कह रही बाहर लेके चलो, हम भी छिलवा देते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, मैं बाहर थोड़ा बहुत छील लेती हूँ अपने काम का, उसके बाद से जो बचेंगे वो अम्मा को दे दूँगी। तो बैठे बैठे अम्मा छील लेती हैं। बहुत ही अच्छे दाने आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मटर के जो दाने थे वो हमने यहाँ पे धुल के रख लिए हैं। अब इसको ना 2 तरीके से बनते हैं। एक तो इसे पहले हम पीस लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। और दूसरा तरीका, पहले हम इसको भून के फिर पीसेंगे। तो हमारे यहाँ भून के फिर पीसते हैं। यहाँ पे रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए। और साथ में बनाएंगे हम टमाटर और आलू की सब्जी। इतने सारे आलू लिए हैं और टमाटर, इसको हम बॉईल कर लेते हैं। आलू को बॉईल करके ही ये सब्जी आलू टमाटर की अच्छी बनती है। पे नॉर्मल आटा लगा लेते हैं, कुछ भी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। किचन में खड़े होके आटा लगाना बनता नहीं है, तो हम यहाँ पे बैठ के द्वार में यहाँ पे आराम से बैठ के लगा लेते हैं। पीढ़ा की भी ज़रूरत नहीं है। आटा हमने लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया। फिर से हम इसको दोबारा से गूँथ लेंगे। ये जो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है ना, एकदम चिकनापन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मटर अच्छे से भुन चुका है, देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, सिलबट्टे पे इसको हम पीसेंगे। सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, मिक्सी में अच्छे से पीस नहीं पाते हैं। और गुरुजी कह रहे हैं 2 बल्ब गए थे ले आने, बल्ब फ्यूज हो गया, वो लेके ही नहीं पाया। तो वही बातें कर रहे हैं वो भी। और मैं यहाँ पे सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। गरम गरम पीसते हैं ना तो बड़े आराम से पीस जाता है। और पूड़िया के लिए ना एकदम महीन चाहिए, नहीं तो फट जाएगी पूड़िया ना, तो तेल सारा ख़राब हो जाता है। बस इसीलिए हम सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लेते हैं। जा रही थी मैं मटर की पूड़ी बनाने आज। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई, आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है। और मटर भी मैंने सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर लिए। उसके बाद से यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में बोली अम्मा कि चलो आज खीर भी बना लो, तो हमने कहा चलो खीर भी बना लेते हैं। तो आज वैसे भी वो दूध देती नहीं है, आधा केजी ही मैं लेके आती हूँ। 1 केजी पहले ले आती थी, लेकिन उनके लिए, उनके घर भी कुछ बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो बोली थी कि अब आधा केजी ही ले जाओ। अपने घर का नहीं रहता तो थोड़ा ही मिलता है। तो आज मैं 1 केजी ले आई। हमने कहा चलो खीर बना देंगे। तो वही मैं बनाने जा रहा, मटर की पूड़ी और खीर और आलू मटर, वो आलू और वो टमाटर की सब्ज़ी। तो आज का ये पारंपरिक खाना, पूड़ी बने तो खीर ज़रूरी है, तो अच्छा लगता है। बच्चे कभी कभी बना देते हैं, तो आज का स्पेशल डिनर है।
खीर में डालने के लिए इतने सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और यहाँ पे 4 मैंने छोटी इलायची हरी वाली ले लिए। इसके बीज निकाल के मैं कूट के, अब खीर में डालने से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्वाद भी आता है। तो सबसे पहले हम इसको, दूध गर्म हो रहा है उसी में डाल देते हैं हम इसको। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। छोटे रहेंगे ना तो अच्छे से हो भी जाएंगे। जैसे ही उबलने लगेगा वैसे ही हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे चावल हमने घर का लिया है, ये नया चावल है, इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो ये चावल हमने लिया है। हम यहाँ पे सरसों का तेल यूज करेंगे। रिफाइंड ऑयल हमारे घर में बहुत कम यूज होता है, कभी कभार। ज़्यादा करके हम घर का सरसों का तेल ही यूज करते हैं। आधे घंटे रखने के बाद ना देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। पहले थोड़ा सा खुरदरा दिख रहा था, अब देखिए कितना मुलायम दिख रहा है। और छोटी छोटी हम लेंगे लोई, जितनी बड़ी हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो अच्छी नहीं लगती हैं। पूड़ियाँ तो पूड़ियाँ ही रहेगी, नहीं तो बड़े बड़े तो पराठे बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी लोई लिए हैं, उसमें हम छोटी सी आधा चम्मच इसमें भरेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भरना है। तो जितना हम भरेंगे जिस हिसाब से हमारी लोई रहेगी। और ये पूड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, जो चने दाल की पूड़ी होती है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फटी नहीं है पूड़ियाँ, कहीं भी देख सकते हैं, और बड़ी भी नहीं है ज़्यादा। अब इसको गरम तेल में हम डालेंगे और उलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे। और यहाँ पे खाने वाले ना, जब भी कोई रेसिपी बनाओ ना, तो बच्चे खाने के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ देख सकते हैं कितनी फूली फूली यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बनी हैं। आटे हाथ से ही मैं दिखा रही हूँ। तो यह देखिए कितनी फूली फूली बनी है, अंदर भी जो फिलिंग्स हमने भरा था वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से ना मटर की पूड़ी बनाइए सीजन में, नहीं तो मटर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जीविका के लिए खाना निकाल दिया है। सबके लिए हम खाना गर्मा गर्म परोसते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है, वो भी सर्दियों के मौसम में। गर्मी में तो थोड़ा ठंडा चल भी जाता है, लेकिन सर्दियों में नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी पूड़ियाँ बना ली हैं और यहाँ पे अम्मा के लिए और हस्बैंड के लिए मैं दे आती हूँ। बच्चे ने खाना खा लिया है, अब उन लोगों को भी दे आती हूँ, फिर मैं अपना खाना निकालूँगी। तो थोड़ी सिंपल भी बनाई थी, थोड़ी मटर वाली भी बनाई थी, साथ में खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो कैसी लगी हमारी पारंपरिक डिनर। तो यहाँ अम्मा को पानी दे आते हैं, सबसे पहले पानी देते हैं ताकि वो लोग हाथ धो के अपना रेडी हो जाए। तो गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, अम्मा भी बैठी हैं, दोनों लोग बैठे हैं। तो पानी पहले देना चाहिए, फिर हमने खाना भी इन लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद से मेरी बारी। तो यहाँ पे हमारा स्पेशल पारंपरिक खाना तैयार हो गया, देख सकते हैं। खीर पूड़ी, मटर की पूड़ी और सिंपल पूड़ी, तीनों मैंने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम डिनर करने। सभी ने खाना खा लिया है और सबको मैंने दे दिया है, अब मेरी बारी है। तो अब चल रही हूँ, सारा काम हो गया, हाथ पैर मैंने धो लिए, बर्तन वगैरह, किचन की साफ़ सफाई सब हो गया। कल की तरह अम्मा फिर चिल्लाएंगे हाथ पैर सेक लो, नहीं सेकती हूँ तो सबको लगता है ना कि गुस्सा है, इसीलिए हाथ पैर नहीं सेक रही है। और पता नहीं क्यों ना मेरा पैर बोले, मेरा सर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है, इतना दर्द। फिर भी मैंने सारे काम को मैंने किया। बर्तन धोने की हिम्मत नहीं थी, जैसे लग रहा था चक्कर आके गिर जाऊँगी, लेकिन अब नहीं करती तो फिर सुबह थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो फिर मैं अब चल रही हूँ, हाथ पैर सेक लूँ। हिम्मत नहीं है कि मैं हाथ पैर भी सेकूँ, इतना दर्द हो रहा है सर में। जी कर रहा ना आंखें बंद कर लूँ, मैं कुछ देखूँ ही ना। तो वीडियो को आपसे यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आवाज़ थोड़ी धीमी है, बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही है।